तो गाइज आज की वीडियो एमएचए मांगा पर लास्ट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इसके बाद एमएचए मांगा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें 8 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जिधर हमें पता चलता है मिडोरिया अब यूए का टीचर बन चुका है। मिडोरिया बेसिकली अपनी क्वर्क की नॉलेज का यूज करके बच्चों को उनके क्वर्क यूज करना सिखाता है। उसके बाद सीन किसी रैंडम स्कूल की तरफ चेंज होता है, जिधर टीचर उनको बताता है उनके एंट्रेंस एग्जाम शुरू होने वाले हैं और उनको जल्दी अपने करियर फॉर्म को उसे सबमिट करना होगा। ये सुनकर एक बच्चा बोलता है, मैं यूए में जाकर हीरो कोर्स को ज्वाइन करूंगा, जिस पर दूसरा बच्चा कहता है, अब तो सपोर्ट आइटम का ट्रेंड चल रहा है, तो इसलिए मैं लाइटली लैब को ज्वाइन करूंगा, जो हात्सुमे की लैब है। उसके बाद उनमें से कुछ बच्चे बोलते हैं कि वो ला ब्रावा की कंपनी को ज्वाइन करेंगे। तभी वो हीरो कोर्स वाला लड़का डाई नाम के लड़के से पूछता है, क्या तुम भी हीरो बनना चाहते हो, लेकिन जिस तरह का तुम्हारा क्वर्क है उस हिसाब से तुम्हारा हीरो बनना पॉसिबल नहीं है। ये सुनकर डाई को खुद पे डाउट होने लगता है, क्योंकि वैसे भी अब हीरो बहुत कम लोग बनते थे और इसका रीजन एक ये भी है कि विलन अब पहले से कम हो चुके हैं। इसके साथ अब हीरो वही बनता है जिसके पास पावरफुल क्वर्क होता है। उसके बाद डाई ऑल माइट के स्टैचू की तरफ जाते हुए कहता है, मैं अपने बचपन से सुनता आ रहा हूँ, हर कोई ऑल माइट और डेको और एंडेवर की तरह हीरो बनना चाहता है, लेकिन मैं अभी तक ग्रो नहीं हुआ हूँ और इसलिए जब भी मुझे बुरा फील होता है मैं ऑल माइट के स्टैचू के पास आ जाता हूँ। फिर हमें आगे बताया जाता है सोजी को रिवॉर्ड मिला है, क्योंकि उसने 8 साल पहले हिट्रोमोफ के लिए बहुत कुछ किया था। उसके बाद में उराराका, मोमो, आसोई और टैनिया दिखाए जाते हैं, जो अब अलग अलग कंट्री में जाकर बच्चों को काउंसलिंग देते हैं ताकि बच्चे अपने क्वर्क को सही से यूज कर सकें। तभी सीन आइजावा की तरफ चेंज होता है, जो मिडोरिया को फोन में एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें बाकुगो सिटी के लोगों पर चिल्ला रहा होता है, क्योंकि वो लोग उसकी वीडियो बना रहे होते हैं। और यहाँ से हमें पता चलता है बाकुगो ने अभी भी अपनी पुरानी हरकतें सुधारी नहीं है। फिर आइजावा कहता है, मुझे उम्मीद है तोदोरोकी जल्दी टॉप का हीरो बनेगा, क्योंकि वो डे बाय डे इंसिडेंट को सोल्व कर रहा है। इसके साथ ही वो अपने फैंस को सही से ट्रीट करता है और अब उसे लोग उसके नाम से जानते हैं। जिस पर मिडोरिया कहता है वो जल्दी एम्प्टी लेडी और कामोई वुड्स को सरपास करने वाला है और वो जल्दी मीडियो की तरह टॉप का हीरो बन जाएगा। उसके बाद आइजावा मिडोरिया को कहता है, क्या तुम अभी भी लोनली फील करते हो। ये सुनकर मिडोरिया को पास्ट की बात याद आती है, जिधर आइजावा उसे इंस्पायर करता है यूए का टीचर बनने के लिए, ताकि वो बच्चों को अपने क्वर्क से रिलेटेड नॉलेज को शेयर कर सके। फिर आइजावा मिडोरिया को एडवाइस देता है कि उसे अपने स्टूडेंट के साथ स्ट्रिक्ट होना चाहिए, क्योंकि आजकल के बच्चे सोचते हैं कि वो यूए में जाकर 100% ग्रेट हीरो बन जाएंगे और ये सोचना उन बच्चों को एरोगेंट बना सकता है। मिडोरिया आइजावा की बात से एग्री करता है। तभी हम देखते हैं मिडोरिया कहीं जा रहा होता है और वो कहता है कि उसके अडल्ट होने के बाद से ही वो अपने दोस्तों से नहीं मिला है। फिर मिडोरिया की नजर टीवी पे पड़ती है, जिधर टोकोयामी और किरिशिमा की बात हो रही होती है और इस टाइम वो दोनों फेमस हीरो बन चुके थे। ये देखकर मिडोरिया बहुत खुश होता है। उसके बाद हम देखते हैं मिडोरिया ऑल माइट के स्टैचू के पास पहुंच जाता है और उधर वो देखता है एक बच्चा नीचे गिरने वाला है। मिडोरिया उस बच्चे को बचाता है और उसी दौरान मिडोरिया डाई से मिलता है, क्योंकि वो भी उस बच्चे को बचा रहा होता है। मिडोरिया को देखकर डाई शॉक्ड होता है, क्योंकि वो मिडोरिया का बहुत बड़ा फैन था। उसके बाद डाई मिडोरिया को बताता है कि कल उसका एंट्रेंस एग्जाम है और वो हीरो बनना चाहता है, लेकिन उसका क्वर्क उसके क्लासमेट की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इसीलिए वो ऑल माइट से ये पूछने आया था, कैन आई बिकम अ हीरो जस्ट लाइक टू ऑफ यू। ये सुनकर मिडोरिया को याद आता है कि उसने भी एक टाइम पर ऑल माइट से यही सवाल पूछा था। उसके बाद मिडोरिया अपने मन में कहता है, जैसे ऑल माइट ने मुझे मोटिवेट किया था कि मैं हीरो बन सकता हूँ, वैसे ही मैं इस बच्चे को भी मोटिवेट करूंगा। फिर मिडोरिया डाई को कहता है, यस यू कैन बी अ हीरो। ये सुनकर उस बच्चे में एक नई होप जाग जाती है। उसके बाद मिडोरिया कहता है, मैं खुद से झूठ बोलूंगा अगर मैंने ये कहा मैं अकेला फील नहीं करता हूँ, पर मैं लोगों को इनकरेज करना चाहता हूँ और यही हमारी स्टोरी है कि हम कैसे ग्रेटेस्ट हीरो बने। तभी वहाँ ऑल माइट आता है और वो मिडोरिया को एक सपोर्ट आइटम देता है और इस सपोर्ट आइटम को 8 साल पहले ऑल फॉर वन के साथ हुई फाइट के डेटा के हिसाब से बनाया गया था। इसके साथ ही ये टेक्नोलॉजी क्वर्क को भी टक्कर दे सकती है। उसके बाद वहाँ बाकुगो आता है और वो मिडोरिया को अपने साथ लोगों की हेल्प करने को कहता है। इसके साथ ही मिडोरिया के बाकी दोस्त भी उसे ज्वाइन करते हैं और इसी दौरान मिडोरिया को शिगाराकी दिखता है, जो उन सबको देखकर स्माइल कर रहा होता है। और इसके साथ ये वीडियो यहाँ पर खत्म होती है। तो गाइज ये था एमएचए का आखिरी चैप्टर और इसके साथ ही गाइज एमएचए को 10 साल हो चुके हैं, तो इसके साथ ट्रिब्यूट हो जाए एमएचए के लिए। तो गाइज ट्रिब्यूट में आप थैंक यू एमएचए लिखो कमेंट में और साथ में गाइज वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।